जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 6 का आज 28वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 281 पर। गुरुदेव कहते हैं, उस व्यवसायी के बाद एक और मंत्री महोदय अनुभव बताने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मैंने भी यहाँ आकर शांति का अनुभव किया। मुझे भी यहाँ आकर अच्छा लगा। मैं एक दिन मठाधीश जी के सम्मान स्वरूप आया था, बाद में स्वयं ही आने लग गया। प्रत्येक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री होती है। ठीक इसी प्रकार से टीचर मैडम के सपोर्ट के कारण ही यह सब कर सके हैं, क्योंकि इस संसार में रहकर गृहस्थी चलाकर अपनी नौकरी करके अकेले सब संभालना कितना कठिन होता है, यह आप सब लोग जानते हैं। अब यहाँ के स्वामी जी सभी सामूहिकता में रहते हुए एक दूसरे की मदद करते हैं। यह इनका एक बड़ा परिवार ही है। लेकिन टीचर मैडम का तो यहाँ न कोई पहचान वाला है और न कोई परिवार का सदस्य है, और इन्हीं के कारण ये गुरु जी हमारे प्रदेश से जुड़े हुए हैं और इनका यहाँ आना जाना है। तो सर्वप्रथम मैं उनके पत्नी को ही धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर रहकर हमारी जमीन को पवित्र किया, कि यहाँ पर घर बसाया। अब हम सभी का कर्तव्य है, हम लोग सभी मिलकर उनका ध्यान रखेंगे। अब रही बात अनुभूति की, तो अनुभूति तो एक ऐसा अनुभव है जो प्रथम बार ही हुआ था, इसीलिए उस अनुभव को अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्थिति यह है कि जो सूक्ष्म में भीतर घटित हुआ है वह इतना सूक्ष्म है कि एकदम क्या भीतर घटा वह बताया नहीं जा सकता, क्योंकि उतनी संवेदनशीलता वाला मेरा शरीर नहीं है। हाँ, कुछ ठंडा ठंडा, मीठा मीठा, प्यारा प्यारा कुछ तो भी लगा, और जो भी भीतर हुआ वह मुझे अच्छा लगा। मुझे रोज आना यहाँ अच्छा लगता था। यहाँ पर समय कब बीत गया इसका पता भी नहीं चलता था। बाद में वह नमस्कार करके बैठ गए। एक लेडी डॉक्टर ने अपना अनुभव बताना प्रारंभ किया। उसने भी यही कहा, अनुभूति को बताने के शब्द नहीं हैं। यहाँ 8 दिन आकर मेडिकल की दृष्टि से बताऊं तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ, शुगर नॉर्मल हुई है, क्योंकि यह शिविर के पहले मैंने जानबूझकर चेक किया था, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि ध्यान का अपने शरीर पर कितना प्रभाव पड़ता है, और ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों की मेरी शिकायत है। तो उन्हीं पर मैंने प्रयोग करके देखा। अब वही अनुभव के आधार पर कह सकती हूँ कि ध्यान करने से शरीर का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, हार्ट बीट भी नॉर्मल रहती है और शुगर लेवल भी नॉर्मल होता है। और हम ध्यान को कितना महत्व दे रहे हैं इस पर भी यह परिणाम निर्भर है। लेकिन इन 8 दिन के अनुभव का जो परिणाम आया वह सब आपके सामने है, और मैं मेरे अनुभव के आधार पर कह सकती हूँ कि मेडिकल की दृष्टि से लाभप्रद है। दूसरा, इस शिविर का प्रभाव पूरे दिन भर के कामकाज पर भी सकारात्मक रूप से पड़ता है। दिन भर हम शांत रहते हैं, हमारी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, जल्दी थकावट महसूस नहीं होती है। दूसरा, यह अंतर नजर आया, विचार नहीं आते हैं। अनावश्यक विचारों में जो समय खराब होता था वह अब नहीं होता है। गुरु जी कहते हैं ना, वैसे जो ऊर्जा नष्ट होती थी वह कार्य में लग पाती है। मुझे आकर यहाँ बहुत अच्छा लगा। एक के बाद एक ऐसे कई लोगों ने अपने अनुभव बताए। एक स्वामी जी ने बताना प्रारंभ किया, मैं जब यह शिविर के आमंत्रण पत्र बांटने को गया था तो कई लोगों ने, कई मंत्रियों ने ऐसा कहा, हम धार्मिक कार्यक्रम में नहीं आते हैं। तब उन्हें समझाया, यह धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, यह आध्यात्मिक कार्यक्रम है। बाद में वे आए तो आशंकित ही थे। आज उन्हीं लोगों के सामने आज थोड़ा यह विषय स्पष्ट करना चाहता हूँ। हम सभी लोग जन्म से तो धार्मिक ही हैं, क्योंकि हम सभी ने किसी न किसी धार्मिक घर में जन्म लिया है, यानी जन्म से हमने कोई ना कोई धर्म स्वीकार किया ही है। जैसे मैंने हिंदू के घर में जन्म लिया है तो मैं हिंदू हो गया, आपने बौद्ध के घर जन्म लिया तो आप बौद्ध हो गए, या किसी ने क्रिश्चियन के घर जन्म लिया तो वह धर्म से क्रिश्चियन हो गया। आपके बायोडेटा के फॉर्म में
जहाँ आप धर्म का खाना होता है, वहाँ तो आप आपका वही धर्म लिखते हैं जिसमें जन्म लिया है, और वह सब सरकारी फॉर्म हम सबको भरने ही पड़ते हैं। प्रायः ऐसा ही होता है कि हम अपने जीवन में आए अनुभव से कोई धार्मिक ही रहते हैं, और गिने-चुने मनुष्य ऐसे होते हैं जो नास्तिक हो जाते हैं। वह बोलते हैं हम किसी भी धर्म को नहीं मानते, हम हमारे धर्म को भी नहीं मानते, सभी धर्म झगड़ों की जड़ है। यह धर्मों के झगड़ों के कारण ही राष्ट्र का नुकसान हुआ है। यह धर्म की तरफ देखने का नकारात्मक दृष्टिकोण है। लेकिन धर्म की तरफ देखने का एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी है, और इसका उदाहरण है ये गुरुजी। इन्होंने भी हिंदू धर्म में जन्म लिया, लेकिन जीवन में आध्यात्मिक प्रगति की और आत्मधर्म तक पहुंच गए हैं। अब यह गुरुजी की भाषा में ही बताएं तो सारे धर्म अच्छे हैं, बुरे तो हम लोग हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए उसका उपयोग किया है। अब जैसे छुरी है जिसका उपयोग कोई सब्जी काटने के लिए भी किया जा सकता है और किसी का खून करने के लिए भी किया जा सकता है। यानी छुरी एक ही है, लेकिन उसका उपयोग वह छुरी जो इस्तेमाल करता है उसके ऊपर निर्भर है। ऐसे ही धर्म का है, आप उसका उपयोग कैसा करते हैं यह आपके ऊपर ही निर्भर करता है। दूसरा, सारे ही धर्म मार्ग है, रास्ते हैं, तो वे मंजिल नहीं। एक ही मंजिल सभी की है, वह है मोक्ष की स्थिति, और उस स्थिति तक पहुंचने के ये सब मार्ग है। अब जब आप मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो कोई मायना नहीं रहता कि आप किस रास्ते से आए हैं, किस साधन से आए हैं। यानी अपनी मंजिल पर पहुंचकर साधन और रास्तों का कोई भी महत्व ही नहीं रह जाता है। और जो मनुष्य मंजिल तक पहुंच गया है वह मंजिल की ही बात करेगा, वह रास्ते की बात नहीं करेगा। जो मनुष्य रास्ते की बातें कर रहा है, समझ लो वह अभी तक पहुंचा नहीं है, मंजिल मिलना अभी बाकी है। ये गुरुजी इतनी कम उम्र में मंजिल पा चुके हैं। ये उम्र से मुझसे कितने छोटे हैं, तो मुझे लगता है इनका भविष्य उज्जवल है। आने वाले समय में ये इतने व्यस्त हो जाएंगे कि ऐसे 8 दिन हमारे साथ बिताना कभी संभव नहीं होगा। अब गुरुजी ने क्या किया वह देखो। ये भी एक हिंदू के घर पैदा हुए, तो ये भी हिंदू ही कहलाएंगे। लेकिन वे केवल हिंदू धर्म को ही पकड़कर बैठे नहीं रहे। वैसे भी हिंदू धर्म ही नहीं, हिंदू एक संस्कृति है। संकुचित लोगों ने उस संस्कृति को धर्म का नाम दे दिया है। प्रत्येक धर्म में एक मूल ग्रंथ होता है। ऐसा कोई ग्रंथ हिंदू धर्म में नहीं है, अनेक ग्रंथ है। धर्म में एक ही देवता होता है, ऐसा एक ही देवता हिंदू धर्म में नहीं है, अनेक देवताएं हैं। तो जो धर्म के मापदंड है वह यहाँ कोई भी तो नहीं है। तो हिंदू धर्म कैसे हो सकता है? हिंदू हमारे देश की एक विशाल संस्कृति है। तो गुरुजी ने प्रथम अपने धर्म के माध्यम से अपनी संस्कृति को समझा और उसका गहन अध्ययन करके आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचे हैं। आज हम इन्हें एक आध्यात्मिक गुरु कह सकते हैं। यह कार्यक्रम भी एक आध्यात्मिक प्रवचनों का कार्यक्रम ही है। दूसरा, प्रत्येक मंजिल तक पहुंचा हुआ मनुष्य किसी न किसी रास्ते से ही पहुंचता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक आध्यात्मिक मनुष्य प्रथम तो एक धार्मिक मनुष्य ही होता है और बाद में पहुंचकर आध्यात्मिक मनुष्य बन जाता है। लेकिन आध्यात्मिक मनुष्य कभी भी कट्टर धार्मिक नहीं हो सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो मंजिल पर पहुंचा है वह नीचे किसी रास्ते पर क्यों आएगा। आध्यात्मिकता एक मकान है और सभी धर्म इसके रास्ते हैं, और प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक धर्म ने यह समान अवसर प्रदान किया है। मैंने स्वयं ने भी कई धर्मों का और धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है, और गुरुजी कह रहे हैं वैसा ही है। सभी धर्मों ने अच्छी अच्छी बातें करो और बुरी बातें मत करो, केवल यही उपदेश दिया है। और सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है, आपके भीतर की आत्मा को जगाना। आपके इस आत्म धर्म को जगाने के लिए सभी धर्मों में मानवता को अधिक जोर दिया। पुस्तकों और धर्म ग्रंथों से तो मानवता ही जगाई जा सकती है, वह जगाने का सभी धर्मों के ग्रंथों में प्रयास किया है।
आत्मधर्म जगाने के लिए तो आत्म अनुभूति चाहिए। आत्म अनुभूति के लिए एक ऐसा पवित्र अधिकारी पुरुष चाहिए जिसके माध्यम से आत्मा की अनुभूति प्राप्त की जा सके। यह आत्म अनुभूति आज हमें गुरु जी के पवित्र सानिध्य में मिली। अब उनका तो कार्य समाप्त हो गया, अब हमारा कार्य प्रारंभ हो रहा है कि उस आत्म अनुभूति की साधना से हम आत्मज्ञान को प्राप्त करें। ऐसा किया तो ही हमारा आत्मधर्म जागृत हो पाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज मैं हमारे मठ की ओर से इन गुरु जी को धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा शिविर इन्होंने हमारे मठ के परिसर में किया है। सभी लोगों ने बोलने के बाद अंत में मठाधीश जी स्वयं बोलने को खड़े रहे। उन्होंने कहा, मैंने भी धर्म और अध्यात्म की पुस्तकों का अध्ययन किया है। ग्रंथों में भी आत्मानुभूति का उल्लेख है। कुंडलिनी जागृति होने पर शरीर पर क्या-क्या प्रभाव पड़ते हैं। आत्म जागृति से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्म जागृति से शरीर, मन, चित्त को क्या-क्या लाभ है, इसका भी वर्णन है। इन सभी बातों पर ग्रंथ के ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन यह कैसी होती है इसका कहीं भी वर्णन नहीं है। अब शक्कर मीठी होती है, इसके ऊपर आप कई पुस्तकें पढ़ ले। शक्कर कैसे बनती है, वह कैसे मीठी हो पाती है, वह कैसे मीठी लगती है, यह बातें हम कितनी भी पुस्तकों से पढ़ ले, वह केवल जानकारी ही होगी, अनुभव नहीं। क्योंकि शक्कर हम जब तक एक चम्मच खाकर नहीं देखते, तब तक शक्कर की मिठास का अनुभव हमको नहीं हो सकता है। और उस मिठास का अनुभव हमको तभी होगा जब शक्कर खाकर देखेंगे। आज जीवन में पहली बार मुझे शक्कर की मिठास चखने का अवसर इन गुरुदेव के माध्यम से हुआ है। मैंने इन्हें गुरुदेव इसीलिए कहा क्योंकि हम अपने माध्यम को जितना सम्मान देंगे, जितना उसका आदर करेंगे, हम उतने ही उससे ग्रहण करने के काबिल बनेंगे। हमारा श्रद्धा भाव ही हमारी ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाता है। आज मुझे लगा कि मुझे आज मेरा मार्ग मिल गया, अब इसी मार्ग पे चलना चाहता हूँ। अब जो भी करना है वह हमें ही करना है। अगर हम अब भी जीवन में मंजिल तक नहीं पहुँच पाए, तो इसमें हमारा ही दोष है, परमात्मा का नहीं, क्योंकि परमात्मा ने अब स्पष्ट मार्ग बता दिया है। आज आपकी तरह मैं भी इनकी पत्नी का आभारी हूँ, जो आज उन्होंने स्वयं आकर यहाँ हमें दर्शन दिए, क्योंकि वही यह गुरुदेव के पीछे की शक्ति है। अगर ये नहीं आती तो एक जिज्ञासा अवश्य रहती कि वे कैसी होंगी। आज मुझे उनसे मिलकर ऐसा लगा कि मैं मेरी ही बहन को परिवार में मिल रहा हूँ। यह शायद इसीलिए भी लगा क्योंकि सालों के बाद मुझे मेरी मातृभाषा गुजराती में बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। यह जाना कि बहन जी भी गुजरात की हैं, तो हमारा गुजराती में ही वार्तालाप हुआ और आज से मुझे गुजराती बोलने के लिए कोई मिल गया। आज आप कहेंगे कि उंगली दी तो हाथी पकड़ लिया, लेकिन यह केवल मेरी ही नहीं, हम सभी स्वामियों की इच्छा है कि जिस प्रकार से गुरुदेव ने आत्म अनुभूति का स्वाद हमें इन 8 दिनों में करवाया, वैसे ही कल हमें सुबह 7 श्री क्षेत्रों की अनुभूति भी करवाइए। और कल इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन 8 दिनों में एक नियमित क्रम से हमारी संवेदनशीलता काफी बढ़ गई है और श्री क्षेत्र को अनुभव करने के लिए भी एक संवेदनशील स्थिति की आवश्यकता होगी। उन्होंने मेरी ओर देखकर नमस्कार किया, मैंने भी गर्दन हिलाकर सहमति दे दी। वे मठाधीश खूब खुश हो गए और आज शिविर का दिन आखिरी दिन है। यह जो एक निराशा का वातावरण था, वह एक प्रसन्नता के वातावरण में बदल गया। दूसरे दिन सुबह 5 बजे का समय निश्चित किया गया और बाद में शिविर समाप्त हो गया। और जब मैं और पत्नी घर जाने को निकले तो सारी कार ही फूलों से और फूलों के बुके से भर दी थी। पत्नी भी कुछ बुके गोद में लेकर ही बैठ गई, क्योंकि किसने किसके बाहर रखे यह प्रश्न था। और हम घर की ओर चल दिए। आज तो और भी अधिक रात हो गई थी, लेकिन पता नहीं, समय का तो पता नहीं चला। पत्नी बोली, आज समय अधिक हो गया है, बच्चे तो सो ही गए होंगे, इतने समय तक तो जगेंगे ही नहीं। लेकिन आज मैं और पत्नी कई सालों के बाद इतने खुश थे। इस प्रकार के सफल शिविर का आयोजन इतने बड़े स्तर पर
और इतना नियोजित तरीके से इसीलिए हो सका क्योंकि एक मठाधीश जी ने स्वयं ही इसे आयोजित किया था। हम आपस में कभी बातें करते तो कभी शिविर में किसने क्या कहा इसकी बात करते। घर पर कब आ गए यह पता भी नहीं चला। घर पहुंचे तो सचमुच सब बच्चे सो ही गए थे। हमने आवाज देकर उनको उठाया तो एक बड़ा लड़का अनुराग उठा और दरवाजा खोलकर यह बोला, कितनी देर कर दी आज, मुझे नींद आ रही है। और वह सो ही गया। हम लोग भी जल्दी सो गए। दूसरे दिन सवेरे जल्दी उठकर मैं कार से मठ में चला गया। सुबह सुबह सभी सन्यासी हॉल में एकत्र थे। मैंने प्रथम मठाधीश जी को अभिवादन किया और फिर एक दीपक प्रकट करके मैंने नमस्कार किया और गुरुदेव से प्रार्थना की उन सभी सन्यासियों को वह सभी प्रयोगों की संवेदना प्राप्त हो। उसके बाद हम सभी लोग प्रथम एक गोल बनाकर बैठ गए जैसे आदिवासी लोग जंगल में गोल करके बैठते हैं और फिर सभी को बताना प्रारंभ किया, धरती हमारी माँ है। अगर हम धरती को माँ मानते हैं तो हम उससे प्रार्थना करके भी अपनी बीमारियां अपने तनाव से मुक्ति पा सकते हैं क्योंकि परमात्मा ने जब हमें जन्म दिया तब परमात्मा ने हमें संतुलित रखने के लिए इस धरती को भी बनाया है और हम इस धरती के सानिध्य में रहेंगे तो ही यह लाभ हमें मिल सकता है। हम घर में चप्पल पहनकर रहते हैं और बाहर जूते पहनकर रहते हैं और इस कारण हमारा संपर्क इस धरती से नहीं हो पाता है। हमारे इस धरती में एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है और उसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण अगर हम धरती माता को धरती माता माने तो और उसे प्रार्थना करें तो हमारा सारा तनाव और बीमारियां वह अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से खींच सकती है और हमको तनाव और बीमारियों से मुक्त कर सकती है। लेकिन यह निःशुल्क चिकित्सा की पद्धति है और यह पूर्ण भाव पर आधारित है। मेरे साधना के समय हिमालय के तलहटी में इस प्रकार के आदिवासी कबीलों के साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ। सभी लोग इसी पद्धति को अपनाते हैं, यह मैंने स्वयं ने देखा है। वहाँ आसपास तो न डॉक्टर है और न कोई अस्पताल है। वह सब अपना इलाज इसी प्रकार से करते हैं। इस चिकित्सा पद्धति का मुख्य आधार भाव है। इस चिकित्सा पद्धति में माध्यम पृथ्वी है। जिस प्रकार से समर्पण ध्यान पद्धति में भी माध्यम एक गुरु होता है और उस गुरु के प्रति आपको जो भाव है उसी भाव पर ही साधक की प्रगति निर्भर करती है। ठीक इसी प्रकार यह पद्धति में पृथ्वी माध्यम है और आप पृथ्वी के प्रति जितना भाव रखोगे परिणाम उतने ही जल्दी आएंगे। प्रथम हम सभी थोड़ी देर ध्यान करेंगे ऐसा कहा। ध्यान करके अपने 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 आप को सभी एक संतुलित अवस्था में लेकर आए और बाद में मैंने कहा सभी लोग अब अपने आपने आसन से 2 कदम पीछे जाकर खड़े हो जाए ताकि आप खड़े रहो तब आपके पैर जमीन से स्पर्श करे। सब सन्यासियों ने ऐसा ही किया। अब मैंने कहा हाथ जोड़कर पृथ्वी माता को हम प्रार्थना करेंगे। पहले मैं बोलूंगा बाद में आप दोहराएंगे। कहकर मैंने कहा, हे पृथ्वी माँ, हम आपकी संतान हैं। आपकी गोद में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और आज हम सभी बच्चे अपने आप को पूर्ण समर्पित करते हैं और अपना सारा तनाव और दुख और बीमारी आपके आशीर्वाद से दूर हो यह प्रार्थना करते हैं। अब यहाँ समर्पित करना है यानी पृथ्वी से समरसता स्थापित करना है। अब ऐसी प्रार्थना करके आप 5 मिनट ऐसे ही खड़े हो। अब आप देखोगे कि आपके शरीर में एक विशेष प्रकार की चुंबकीय तरंगे बहना प्रारंभ हो जाती है और आपके शरीर में से धरती में कुछ जा रहा है ऐसा भी आपको अनुभव होता होगा। अब ऐसी स्थिति में थोड़ी देर तक रहे। मैंने कहा, हे पृथ्वी माँ, हम आप सभी की संतानें हैं। आपकी गोद में हम अपने आप को संकुचित मनुष्य सुरक्षित मनुष्य महसूस करते हैं और आज हम सभी बच्चे अपने आप को पूर्ण समर्पित करते हैं और
अपना सारा तनाव और दुख और बीमारी अपने आपके आशीर्वाद से दूर हो, यह प्रार्थना है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।